एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में करण नाम का सुनार रहता था। उसने कुछ समय पहले ही अपनी सुनार की दुकान खोली थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वो अकेले ही संभालता था। वही उसकी पत्नी प्रीता घर का कामकाज किया करती थी। इसी तरह दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। साथ ही साथ करण सोने जवाहरात बेचने और खरीदने के साथ इसलिए भी मशहूर था कि करण गांव के जरूरतमंद लोगों के गहने गिरवी रख कर उन्हें पैसे भी दिया करता था। आस पड़ोस के लोगों को जब कभी पैसों की जरूरत पड़ती तो सभी सबसे पहले सुनार करण के पास ही जाया करते थे। इसी के साथ साथ गांव में भले ही दूसरे भी सुनार की दुकानें थी, पर सभी करण की दुकान से ही सोना खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि उसका सोना एकदम खड़ा और चमकता था। जो भी व्यक्ति करण की दुकान का सोना पहनता तो वो अलग ही दिखाई देता था। उसकी सोने की तारीफ किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता था। एक ही दिन में करण की दुकान में न जाने कई ग्राहक आ जाया करते थे। लेकिन अब जहां एक तरफ करण दिन दुगनी रात चौगुनी पैसे कमा रहा था, तो वहीं अब उसके मन में लालच आ चुका था। अब करण ने तरकीब लगानी शुरू कर दी थी कि वो लोगों के साथ ठगी कैसे करे। इसीलिए तो करण ने अपनी पत्नी से बात की और सोने में मिलावट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब सोने की चमक तो बढ़ गई थी, पर उसकी क्वालिटी एकदम घट गई थी। हालांकि लोग इस बात से अनजान थे और वो अभी भी करण से सोना खरीद रहे थे, जिससे एक बार सरला नाम की महिला भी सोना खरीदने आती है। जब सरला सोना खरीद कर अपने घर लेकर गई और उसे गौर से देखा, तभी उसे उसमें कुछ काला दिखाई दिया। इसलिए सरला तुरंत ही वो सोना लेकर गांव के दूसरे सुनार की दुकान में जाती है और सोना चेक करवाती है। तभी सरला को पता चलता है कि वो सोना नकली है। सरला को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो करण के खिलाफ पुलिस केस करे भी तो कैसे करे। उसके लिए तो सबूत की जरूरत थी। तभी सरला एक बार फिर करण की दुकान में जाती है और उससे एक सोने की अंगूठी खरीदती है। इसी बीच वो तेज आवाज देकर गांव के दूसरे सुनार और पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाती है और इसी तरह उसी वक्त लालची करण की सच्चाई सभी के सामने आ जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ के दौरान जब पुलिस को पता चला कि इन सब मामलों के पीछे करण की पत्नी का भी हाथ है, तब प्रीता को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस करण को अपने साथ लेकर जाती उससे पहले ही सरला करण को सच्चाई बताती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम ही होशियार हो, मैंने भी कम बाजियां नहीं खेली हैं। ये पहले ही पता चल गया था कि तुम नकली सोना बेचते हो, इसलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ से दोबारा सोना खरीदने की साजिश रची और अपने साथ पुलिस और दूसरे सुनार को भी लेकर आई, जो कि पहले से ही साइड में खड़े हुए थे। और आज उन्हीं के साथ की वजह से मैंने तुम जैसे लालची सुनार को गिरफ्तार करवाया है। वेल दोस्तों, अगर सरला की जगह आप होते तो आप लालची सुनार की सच्चाई सामने लाने के लिए क्या करते? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।